हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आपका स्वागत है साइंस पंचायत में। आज की पंचायत है क्लास 10 से टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्लास 10 के एनसीईआरटी में टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में मेनली फाइव टाइप ऑफ रिएक्शंस गिवन है। उन्हीं सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर देखिए, पहले उनके नाम ध्यान रख लीजिए। 5 कौन कौन से हैं। पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा डीकम्पोजिशन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट, लास्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए इनको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में आइडिया लेते हैं। ठीक है, कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे ये टाइप ऑफ रिएक्शंस बना दिए गए। ठीक, अब जैसे ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, यही जब आप बड़े हो जाएंगे तो एडिशन रिएक्शन वगैरह क्लास 11th वगैरह में इस तरीके की चीज़ें पढ़ने लगेंगे। वहाँ पे ये थोड़ी और डिटेल में हो जाएगी। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कुछ अलग अलग तरीके की चीज़ें आप वहाँ पे पढ़ेंगे। अभी आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जितना मैं बता रहा हूँ सिर्फ उतना ध्यान रखिए, आपका काम हो जाएगा। बोर्ड के लेवल पर मोर देन सफिशियंट है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आपको ये समझना होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्चुअल में है क्या, किस टाइप के रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। अब एकदम ध्यान सुनिए, एक एग्जांपल देखिए। जैसे मान लेते हैं ये कोई कल्लू है ना, और ये कोई कल्ली है। ऐसे देखिए, इसको पास बाल है तो ये कल्ली हो गई। अब ये एक हो गया कल्लू और एक हो गई कल्ली, यानी ये रिएक्टेंट है क्योंकि ये एरो के लेफ्ट साइड में राइट कर रखे हैं। तो कल्लू हो गया, कल्ली हो गई, एक दूसरे को देख रहे थे, काफ़ी दिन हो गए थे देखते देखते, लेकिन इन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि अब हम एक हो जाएंगे, और फाइनली ये एक हो ही जाते हैं। तो अब कल्लू और कल्ली दोनों एक साथ आ गए। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लेते रिएक्टेंट ए था, इसके साथ कोई बी था, दोनों रिएक्टेंट कंबाइन होके ए और बी जैसा कुछ बना लिए। अगर हम कोई अच्छा एग्जाम्पल लें तो देखिए, एग्जाम्पल जैसे H2 रिएक्ट विथ O2 देन फॉर्म H2O। देखिए रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है, हम दुनिया भर की चीज़ों के बारे में भी बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर H2O बनाना है तो इसके लिए आपको 2 रिएक्टेंट की जरूरत पड़ेगी। उसमें से एक होगा हाइड्रोजन और दूसरा होगा ऑक्सीजन। क्या बात क्लियर हो रही है माय डियर स्टूडेंट। तो सर इसके लिए हम इसकी डिफिनीशन कैसे, व्हेन 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट कंबाइन एंड फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट आर नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको करना क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे, वो आपस में रिएक्शन परफॉर्म करेंगे लेकिन एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। क्या बात समझ में आ रही है। मान लेते हैं किसी रिएक्शन में यहाँ पे हीट रिलीज हो रही होती, तो ये हीट कोई प्रोडक्ट नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है। हीट तो एक तरीके का बस एनर्जी है। क्या बात क्लियर हुई। यानी 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन परफॉर्म करें और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएं, उसी को आप कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अरे कंबाइन हो रहे हैं ना, बस यहीं से तो आ रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बात क्लियर हुई माय डियर स्टूडेंट। बिल्कुल। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा। इसको ना थोड़ा अलग कलर से कर लेते हैं। ये देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन का बिल्कुल अपोजिट होता है, बिल्कुल रिवर्स होता है। सर रिवर्स होने का क्या मतलब है, जैसे ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, पैचअप हो गया। कल्लू था, ये लिख देता हूँ, ये मान लीजिए कल्लू है, ये अपना था कल्लू और ये थी कल्ली। ठीक है ना। तो कल्लू कल्ली मिलके एक साथ रहना स्टार्ट कर दिए थे, यानी इनके अंदर पैचअप हो गया था। आपके लेवल पे तो हमेशा लगभग 2 ही रिएक्टेंट होंगे जो कंबाइन करेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। अब इसी को ध्यान में रख के देखिए, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कंपेयर करिए। यहाँ पे पैचअप हुआ, डीकम्पोजिशन मतलब यहाँ पे ब्रेकअप होगा। पहले से मान लेते हैं ये कल्लू कल्ली साथ रह रहे थे, लेकिन इनकी ज़िंदगी में आ गया भूचाल, कोई चढ़ाने बढ़ाने वाला आ गया और कल्लू बोल रहा है कल्ली से, बस बहुत हुआ, अब 1 मिनट नहीं रहना तेरे साथ। समझ रहे हैं ना। तो अब इन दोनों के बीच में ब्रेकअप होना स्टार्ट हो गया। तो जब ये ब्रेकअप होना स्टार्ट हो गया तो अब कल्लू अलग और कल्ली अलग रहने लग गई। क्या बात क्लियर हो रही है। सर इसको लैंग्वेज में कैसे बात करेंगे, एकदम फोकस होके सुनिए। व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट
decomposes or splitted more than one product are known as a decomposition reaction। अब ये decomposition reaction के लिए देखिए, किसी को तोड़ना है तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी खर्चा होनी होगी। पहले से कोई खुशी खुशी साथ रह रहे थे, अब उनका घर उजाड़ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपको अपनी एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी ना। जब अपनी एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं आप, तो सुनिए, ये एनर्जी लाइट के फॉर्मेट में हो सकती है, ये एनर्जी हीट के फॉर्मेट में हो सकती है, इस तरीके से अलग अलग फॉर्मेट में ये एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मेट में हो सकती है। तीन ही मेन कैटेगरी पढ़ने, आगे चल के डिकम्पोजिशन में भी तीन कैटेगरी हैं। अगर हीट वगैरह की प्रेजेंस में हीट वगैरह दे के इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि हीट का रिलेशन किससे है, टेम्परेचर से है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर लिए तो इलेक्ट्रोलाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है टू ब्रेक डाउन, ठीक। और अगर आप लाइट वगैरह का यूज कर रहे हैं तो फोटोलाइसिस, लाइट की प्रेजेंस में अगर ब्रेक डाउन, लाइसिस का मतलब ही होता है ब्रेक डाउन। तो अगर ये कोई एक सिंगल रिएक्टेंट है, ये मोर देन वन प्रोडक्ट में ब्रेक हो रहा है, तो इसका मतलब वो रिएक्शन किस कैटेगरी की है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा है, किसी का ब्रेक डाउन करवाना है, डीकम्पोजिशन करवाना है, तो कुछ ना कुछ आप एनर्जी देंगे, हीट के फॉर्मेट में दे दीजिए, लाइट के फॉर्मेट में दे दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मेट में दे दीजिए। ऐसा नहीं लग रहा कि इस तरीके की रिएक्शन जनरली इंडोथर्मिक होती हैं। जिस रिएक्शन में हीट की रिक्वायरमेंट हो उस रिएक्शन को आप क्या कहते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं ना। सर मतलब एक ही रिएक्शन डीकम्पोजिशन भी हो सकती है, इंडोथर्मिक भी हो सकती है, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, ऐसे ये दो तीन बातें एक ही रिएक्शन के लिए सही है क्या? हाँ बिल्कुल सही है। ये तो अलग अलग कैटेगरी है ना, उस रिएक्शन, एक ही रिएक्शन के लिए बहुत सारे ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जनरली इंडोथर्मिक टाइप की रिएक्शन होती है, इसमें एनर्जी यूज होती है। सर कोई एग्जांपल देखिए, बताइए। एक एग्जांपल पहले भी पढ़ा रखा हूँ, फिर से देखिए। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, लाइमस्टोन, याद आ रहा है, चूना वगैरह, इसका ब्रेक डाउन करते हैं हीट की प्रेजेंस में, हीट करते हैं, हीट कर रहे हैं आप, तो इसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ये एक तरीके से हो गया आपके पास में थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बात समझ में आ रही है? तो देखिए, जैसे ये कल्लू कल्ली साथ साथ रह रहे थे, अब अलग अलग हो गए, इसी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट एक साथ साथ रह रहे थे, लेकिन जैसे ही उनको हीट अप्लाई किया गया तो वो उनके अंदर मतलब ब्रेक डाउन हो गया। तो जब वो ब्रेक हुए तो बना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। जब आप बड़े हो जाएंगे ना, तो देखिए ये सॉलिड फॉर्मेट में होगा और ये गैस फॉर्मेट में होगा। ये ऑलरेडी सॉलिड है, यस फॉर सॉलिड, जी फॉर गैस। एक चीज़ सुनिए ध्यान से, जब आप बड़े हो जाएंगे ना तो आप सीख जाएंगे कि जो कार्बोनेट होते हैं, मेटल के कार्बोनेट होते हैं, जब उनका थर्मल डिकम्पोजिशन होता है तो मेटल बना लेता है ऑक्साइड। देखिए कैल्शियम के पास में ऑक्सीजन है ना, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड है। और उसके बाद जो नॉन मेटल होता है उसके गैस के रेजिड्यू वगैरह बाहर आ जाते हैं। तो जो नॉन मेटल था इसमें कार्बन, तो ये दो ऑक्सीजन को लेके भाग, एक्चुअल में ये रिएक्शन बैलेंस भी है। इधर था कैल्शियम कार्बोनेट और इधर बन गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बात क्लियर हो रही है? तो ऐसा नहीं लग रहा कि एक सिंगल रिएक्टेंट, देखिए ध्यान से, अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक हो गया टू प्रोडक्ट में, तो ये किस कैटेगरी की रिएक्शन हो गई? डीकम्पोजिशन की रिएक्शन हो गई। ऐसा नहीं लग रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन दोनों एक दूसरे के बिल्कुल रिवर्स हैं, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। क्या बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। जैसे मान लेते हैं कल्लू कल्ली एकदम साथ रह रहे थे, बहुत खुशी से रह रहे थे, ठीक है ना। जैसे ये कल्लू हो गया और कल्ली हो गई, ये दोनों साथ रह रहे थे, लेकिन इनकी ज़िंदगी में आ गया रामलाल। रामलाल थोड़ा ज़्यादा पैसे वाला है, ठीक है ना, इसके पास पैसे थोड़े ज़्यादा थे, तो ये रामलाल इनकी ज़िंदगी में आ गया। यानी ये रिएक्टेंट, देखिए एरो के जो लेफ्ट साइड लिखे रहते हैं ये क्या होते हैं एक्चुअल में? ये होते हैं रिएक्टेंट। अब जैसे ये कल्लू कल्ली, जैसे ये हो गया अपने पास कल्लू और ये हो गया कल्ली, ये दोनों साथ साथ रह रहे थे, लेकिन इनकी ज़िंदगी में आ गया रामलाल। अब ये रामलाल धीरे धीरे अट्रैक्ट करने लगा कल्ली को, क्योंकि ये पैसे वाला, इसके पास कार वगैरह सब कुछ है। यहाँ पता चला कल्लू के पास साइकिल थी। अब इसका अट्रैक्शन कल्ली के साथ थोड़ा थोड़ा चालू हो गया, थोड़ा थोड़ा हाय हेलो चल रहा है इन दोनों के बीच में। पता है, जैसे ही दूसरों से नज़दीकियाँ बनती हैं
अपनों से दूरियां अपने आप बनना स्टार्ट हो जाती हैं। यही बॉन्ड में, केमिकल्स बॉन्ड में भी ये सारी बातें सही हैं, क्योंकि एक एलिमेंट जब उसका ऑक्टेट यानी वो कंप्लीट वगैरह है, जब उसके बॉन्ड कंप्लीट है, जब दूसरे के साथ वो अट्रैक्शन शो करेगा तो पहले वाले के साथ में उसका अट्रैक्शन वीक होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ऐसे करते करते कुछ टाइम बाद ये पता चलता है कि कल्ली रामलाल के साथ भाग गई। तो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। डिस्प्लेसमेंट करना मतलब किसी को हटा के उसकी जगह ले लेना। लेकिन रामलाल कल्लू को तभी हटा पाएगा क्योंकि कल्ली के साथ तो जुड़ ही रहा है, उसको हटाना किसको है रास्ते से, कल्लू को। तो रामलाल कल्लू को तभी हटा पाएगा जब रामलाल के पास कल्लू से ज़्यादा पावर होगी। पता चल रहा है कि कल्लू के पास ऑलरेडी ज़्यादा पावर है, तो वो कैसे हटा पाएगा। इन सारी चीज़ों को अभी हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में भी बात कर लेंगे। तो अब देखिए जैसे आगे हुआ क्या कि ये रहा अपना रामलाल, ये रामलाल, अब इसके साथ आ गई कल्ली, अब इसके साथ कल्ली आ गई, ठीक है। अब रामलाल के साथ कल्ली तो भागी, अब कल्लू हो गया अकेला, कल्लू हो गया अकेला यहाँ पे, ठीक है। तो अब कल्लू हो गया अकेला और ये इसके साथ ऐसा नहीं लग रहा है कि रामलाल ने कल्लू को भगा दिया और कल्लू की जगह कौन ऑक्युपाई कर लिया, रामलाल ने। तो यानी ये इसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। जो हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देते हैं, मतलब उनको डिप्लेस कर देते हैं, वहाँ से भगा देते हैं। यही तो मैं बता रहा था, रामलाल के पास अगर पावर ज़्यादा होगी तभी तो कल्लू को भगा पाएगा ना, बिल्कुल। तो उसी तरीके से ये रिएक्शन होती है। अब एक दो एग्जांपल, इसको कहते हैं ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, किसी को हटाना और उसकी जगह खुद ऑक्युपाई कर लेना। जैसे कल्लू को हटाया और कल्लू की जगह खुद ऑक्युपाई कर लिया। क्या बात समझ में आ रही है? क्या इसमें कॉम्बिनेशन या डिकम्पोजिशन कुछ है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में था कि दो रिएक्टेंट होंगे या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा। डिकम्पोजिशन में था कि एक रिएक्टेंट होगा उसका सिर्फ ब्रेक डाउन हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। तो इस टाइप के रिएक्शन को आप कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बात क्लियर हो रही है? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए। इसके लिए आप ध्यान रखिएगा, जो हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं। अब एक चीज़ और सुनिए ध्यान से, तो कि जब वो हटा रहे हैं तो सर हमें कैसे पता चलेगा कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है? सारी बातें कर लेंगे, अभी के लिए बस ध्यान रखिए आप, ठीक है। एक एग्जाम्पल चलिए ध्यान से सुनिए। जैसे मान लेते हैं कि CuSO4 है, आराम से ये दोनों अपने साथ रह रहे थे, लेकिन इनकी ज़िंदगी में आ गया जिंक बिहेव कर रहा है एज अ रामलाल। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, अब जिंक, आप इतना ध्यान रखिए, जो रिएक्टिविटी है ना, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? तो जिंक होता है ज़्यादा रिएक्टिव कॉपर से। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो अब जिंक क्या करेगा कि कॉपर को हटा देगा और कॉपर की जगह खुद ऑक्युपाई कर लेगा। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट बन जाएगा और बदले में कॉपर बेचारा अलग हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को हटा के उसकी जगह ले लिया। किसी भी रिएक्शन में ऐसा हो रहा हो, किसी भी रिएक्शन में, तो वो रिएक्शन किस कैटेगरी की होती है? डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन होती है। बड़े हो जाएंगे तो इसका नाम सब्स्टिट्यूशन भी होता है। सब्स्टिट्यूट करना मतलब किसी को हटा के उसकी जगह ऑक्युपाई कर लेना। क्या बात क्लियर हो रही है ना? बिल्कुल। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट समझ में आ रहा है तो डबल डिस्प्लेसमेंट भी मुझे लगता है समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसको कहते हैं आयन एक्सचेंज मेथड। आयंस एक्सचेंज भी कहते हैं इसमें। अब देखिए आयंस एक्सचेंज होने का मतलब क्या है, एकदम ध्यान से देखिए। रामलाल था, ये अपनी फगुनिया के साथ में खुश था पूरा, ठीक है। फगुनिया मतलब इसकी कोई थी गर्लफ्रेंड वगैरह जो भी रही हो। दूसरा ये कल्लू, तो कल्ली के साथ अपना खुश था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मामला कुछ और ही चल रहा है। इस रामलाल का थोड़ा थोड़ा अफेयर कल्ली के साथ चल रहा है और इस कल्लू का अफेयर थोड़ा थोड़ा सा इस रामलाल की गर्लफ्रेंड के साथ में चल रहा है, थोड़ा थोड़ा। अब जैसे देखिए ये अट्रैक्ट कर रहा है इसको, ये अट्रैक्ट कर रहा है थोड़ा थोड़ा इसको। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जब एक दूसरे को हटाएंगे, जैसे ये रामलाल रिप्लेस कर देगा कल्लू को, तो कल्लू भी तो रिप्लेस कर रहा है रामलाल को। तो आगे चल के देखिए रिएक्शन में क्या हो जाएगा,
कि ये हो गया आपके पास में रामलाल और ये हो गई आपके पास में रामलाल की गर्लफ्रेंड। अब ये इसके साथ में रामलाल के साथ में आ गई कल्ली, और जो ये है आपके पास में कल्लू आ गया ये रामलाल वाली के साथ में। ठीक है, तो एक्चुअल में हुआ क्या, सिर्फ एक्सचेंज हुआ, अदला बदली चल रही है, एक्सचेंज ऑफर चल रहा है। वो उसकी वाली को भगा ले गया और वो दूसरी वाली को भगा ले गया। इसका मतलब लग रहा है ना कि जो रामलाल है और कल्लू है ये दोनों आपस में एक्सचेंज किए हैं। ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, केमिस्ट्री पे रहिए, ठीक है ना। तो एक्सचेंज कर लिए यहाँ पे, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि डिस्प्लेसमेंट हुआ। कितने टाइम हुआ, 2 टाइम हुआ। तो इसी को आप क्या कह देंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बातें थोड़ी थोड़ी समझ में आती है? ठीक है, तो चलिए एक रिएक्शन भी देखिए, तो केमिस्ट्री समझिए इसमें का। जैसे सोडियम सल्फेट है, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं बेरियम क्लोराइड के साथ में। ठीक, तो अब देखिए, अब आयन एक्सचेंज होगा। इसमें प्लस पार्ट ये है और नेगेटिव पार्ट ये है। ये क्या हो गया, इसमें प्लस पार्ट ये है और नेगेटिव पार्ट ये है। तो इन दोनों के आयन एक्सचेंज होंगे। इसका वाला प्लस यानी ये पिंक वाले का प्लस ब्लू वाले के नेगेटिव वाले के साथ में कंबाइन हो जाएगा, और पिंक वाले का नेगेटिव ब्लू वाले के पॉजिटिव वाले के साथ में कंबाइन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आयन एक्सचेंज हो रहे हैं। पॉजिटिव वाले को कैटायन कहते हैं, नेगेटिव वाले को अनायन कहते हैं। तो ये आपस में आयन एक्सचेंज कर रहे हैं, इसी को कह रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए प्रोडक्ट में कैसे बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बना लेगा, देखिए NaCl के साथ में कंबाइन हो जाएगा। अभी उसको ब्लू कलर से कर लेंगे। और जो SO4 है, देखिए यहाँ पे आ गया Cl, NaCl बनता है ना, तो इसके 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 Na और 2 क्लोरीन है। अभी रिएक्शन को बैलेंस करने के पीछे नहीं पड़ते हैं, बस आप चीज़ों को समझिए, लॉजिक समझ लीजिए। एक बार समझ में आ गया ना, फिर सारी रिएक्शंस को आप इजीली कैटेगराइज कर पाएंगे। और यहाँ पे आपके पास आ गया बेरियम सल्फेट। देखिए बेरियम पे +2 चार्ज होता है और SO4 पे -2 चार्ज होता है, तो अब आपस में ये बैलेंस हो गए। अब इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग PPT बना लेता है, मतलब ये सॉलिड बना के रिएक्शन से आइसोलेट हो जाएगा और ये इजीली डिजॉल्व होता ही नहीं है। ठीक है, तो एक इन्फॉर्मेशन की तरह से ऐसे ही ध्यान रख लीजिए। तो अब देखिए ऐसा नहीं लग रहा है कि इन दोनों रिएक्टेंट्स में, ये एक रिएक्टेंट है और ये एक रिएक्टेंट है, इन दोनों में हुआ क्या है, आयन एक्सचेंज ही तो हुए हैं ना, आयन से तो एक्सचेंज हुए हैं। तो आयन से एक्सचेंज हुए हैं तो वही यहाँ पे हो गया। तो जो आयन एक्सचेंज हो गया, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 2 टाइम्स हुआ है, 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है। एक बार सोडियम ने बेरियम की जगह हटा के क्लोरीन को ले ली, एक बार फिर बेरियम ने वो काम किया है। तो ऐसा लग रहा है कि 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इस रिएक्शन को क्या कह देंगे आप, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बात क्लियर हो रही है? वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट। अब नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिडॉक्स। चलिए अब इसके बारे में देखिए, एक लाइन समझिए जो कि हमेशा करेक्ट होगी। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर किसी भी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीमेंट हो रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है तो उसको कहते हैं रिडक्शन। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल्ड में करेंगे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक ही साथ हो रहे हैं, एक ही रिएक्शन में परफॉर्म हो रहे हैं, तो उसको कहते हैं आप रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बात क्लियर हो रही है? चलिए अब इसको थोड़ा थोड़ा करके देख लेते हैं। ये सारी लाइनें मैं आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन अब ये ऑक्सीडेशन आपको समझ में आया, रिडक्शन समझ में आया? हल्का सा लिख देता हूँ, इंक्रीजेज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। OS का मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट, अभी बस शॉर्ट फॉर्म में कर रहे हैं चीज़ों को। रिडक्शन का मतलब है डिक्रीजेज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। OS का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट है, या ऑक्सीडेशन नंबर भी कई बार कह देते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या होता है थोड़ा सा भी बता देता हूँ, ठीक है ना। अब ये सारी चीज़ें फुल फॉर्म अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। सुनिए इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ये फाइंड आउट करते हैं। एक्चुअल में हिडन चार्ज है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुने, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है। अभी के लिए आप ध्यान रख लीजिए, अब एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, लेकिन जब ये कंबाइन किए हुए थे तो न्यूट्रल है, CO2 तो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अब ये हिडन चार्ज, अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, ऐसे होगा CO2। अब इस तरीके से है, तो इस पे -2,
इस पे भी -2, तो इस कार्बन पे हिडन चार्ज +4 होगा, तभी तो ये टोटल मिला के न्यूट्रल या जीरो हुआ होगा। वो चार्ज आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि दुनिया का कोई भी मॉलिक्यूल अपने ऊपर चार्ज नहीं लेना चाहता है। तो जब ये इसके ऊपर हिडन मतलब टोटल चार्ज कितना हो गया था, 0। तो कैसे सर फाइंड आउट करते हैं? किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी बॉन्ड बने हुए हैं, अगर उन सारे बॉन्ड को आयनिक फॉर्म में अज्यूम कर लें तो जो चार्ज दिख रहा होगा वो चार्ज ही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो यहाँ पे कार्बन का +4 है। अभी क्या बात क्लियर हो रही है? तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +4। अगर ये +4 से ज़्यादा होगा, हालांकि +4 से ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है कार्बन के केस में, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ। +4 से और ज़्यादा होता तो उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। +4 से नीचे होता, 3 आ गया, 0 आ गया, इस तरीके से कुछ चीज़ें होंगी तो उसको कहते हैं आप रिडक्शन। क्या बात समझ में आ रही है? अभी के लिए बस इतना सा ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा जोर मत दीजिए, जब इसको डिटेल में करेंगे तो अच्छे से कर लेंगे। रिडॉक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। एक ही रिएक्शन में दोनों फिनोमेनन एक साथ हो रही हो तो उस रिएक्शन को कह देते हैं आप रिडॉक्स। जनरली रिएक्शन रिडॉक्स कैटेगरी की होती है, ठीक है ना। तो चलिए देखते अब ऑक्सीडेशन कैसे कैसे हो सकता है। सबसे की वर्ड सुनिए, रिमूवल ऑफ, ऐसे लिख देता हूं जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक बात बताइए, कहीं से इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो मान लेते हैं एक्स है, एक्स से इलेक्ट्रॉन इससे दूर चला गया तो नेगेटिव चार्ज लेके दूर चला गया, तो क्या इस पे प्लस चार्ज आ गया, मतलब प्लस पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा बढ़ गया। पहले 0 था प्लस, इस पे मान लेते न्यूट्रल था, अब +1 हो गया, तो क्या पहले के कंपैरिजन में प्लस चार्ज बढ़ गया, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। सर ऑक्सीजन के देखिए, ऑक्सीजन पे क्या होता है, -2 चार्ज होता है। जैसे मान लेते कोई एक्स है, अब ये -2 इसके ऑक्सीजन के पास चार्ज होता है, जब ये जाएगा इससे ऐड होने तो मान लेते हैं कि ये एक्सो बना रहा है, तो अब पहले तो ये एक्स पे चार्ज कुछ नहीं था, 0 था, लेकिन जब ये -2 आ गया तो मजबूरी में अब इसको +2 बनाना पड़ेगा, तभी ये जाके पूरा का पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो पाएगा। तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये 0 से कहाँ चला गया, +2 में चला गया, तो इस वजह से फिर से उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। इसी से तो नाम आया है, ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो ऑक्सीडेशन। क्या बात समझ में आ रही है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन कहीं से दूर जाएगा तब भी एक तरीके से क्या होगी, उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो अभी के लिए बस इतना सारा चीज़ आप ध्यान रख लीजिए, ठीक। इसी का अपोजिट आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, या तो ऑक्सीडेशन को याद रख लीजिए या रिडक्शन वाले पॉइंट्स को याद रख लीजिए। अगर आपका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन क्लियर है, इसमें से कोई भी एक चीज क्लियर है तो उसका अपोजिट कर लेंगे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था तो यहां पे क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था तो यहां पे क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था तो यहां पे क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके की चीजें हैं, और ये दोनों चीजें एक साथ हो रही हो तो रिडॉक्स रिएक्शन। सर कोई एग्जांपल देके नहीं बताएंगे? क्यों नहीं बताऊंगा, देखिए ध्यान से। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोल है, कार्बन सॉलिड है, इसकी रिएक्शन आप ऑक्सीजन से करवा रहे हैं तो ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा पहले तो ये किस कैटेगरी का रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन है, दिख रहा है आपको, 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट कंबाइन देन फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। तो ऐसे रिएक्शन को आप क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और इसमें ना हीट रिलीज होती है, तो हीट रिलीज होती है तो ये किस कैटेगरी का हो गया, इक्सो या इंडो, इक्सो। देख रहे हैं, एक ही रिएक्शन के बारे में वो सारी बातें कर रहे हैं। अब ये इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, या रिडॉक्स मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों चीजें हो रही हैं। अब देख ले, तो ऐसे समझिए कि दोनों के ऊपर चार्ज क्या है, 0 0 है, लेकिन जब ये इसके साथ में कंबाइन हो गया तो एक ऑक्सीजन पे था -2 चार्ज, तो ऑक्सीजन पे -2, तो कार्बन पे कितना आ गया, +4। सर +4 कैसे आ गया, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे -2 है तो 2 ऑक्सीजन पे -4 आ जाएगा, तो कार्बन पे आ गया +4 चार्ज। तो देखिए ये कार्बन का क्या हुआ है, 0 से क्या हुआ है, प्लस की तरफ गया हुआ है, मतलब इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन। लेकिन ये ऑक्सीजन 0 था, 0 से कहाँ गया है,
नेगेटिव में गया है, तो क्या ये 0 से और नीचे गया है, तो इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन हुआ है। क्या बात समझ में आ रही है? क्या इस रिएक्शन में दोनों चीज़ें हो रही हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, तो क्या इस रिएक्शन को हम एक बार रिडॉक्स भी बोल सकते हैं? हाँ, ऐसे कंसिडर कर सकते हैं इसको। क्या बात समझ में आ रही है? और बातें थोड़ी थोड़ी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। इन सारी चीज़ों को और डिटेल में पढ़ेंगे ना तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। आप परेशान मत होइए सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है। ये धीरे धीरे और आगे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वैसे क्लास 9th में अगर आप पढ़ रखे होंगे तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अभी नहीं याद है तो अभी से कम चीज़ों को याद करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाती है। तो बस आज के लिए यहीं तक। चलिए मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि हम लोग चीज़ें क्या पढ़े हैं, ठीक है। देखिए, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में पढ़ रहे थे हम लोग। इसमें से कॉम्बिनेशन रिएक्शंस था, कल्लू कल्ली के साथ में एक हो गए थे तो वो हो गया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन का उल्टा था डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में पहले कल्लू कल्ली साथ हुआ करते थे, अब फिर इनमें ब्रेकअप हो गया। अब ये ब्रेकअप हीट की प्रेजेंस में हो सकता है, लाइट की प्रेजेंस में हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो सकता है। इन सारी चीज़ों को भी हम डिटेल्ड में बात करेंगे, 1 by 1 करके बात करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर से ना एकदम पिक्चर बन जानी चाहिए। और बोर्ड में अगर इस चैप्टर को टच करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इन्हीं 5 कैटेगरी में से कोई ना कोई एक रिएक्शन जरूर पूछ लेंगे आपसे, ठीक है। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, किसी को हटा के उसकी पोजीशन ऑक्युपाई कर लेना, ठीक है। जैसे कल्लू कल्ली साथ रह रहे थे, इनकी ज़िंदगी में रामलाल आ गया और रामलाल कल्लू को हटा के उसकी जगह ले लिया, ठीक। डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट 2 times हो तो उसको डबल डिस्प्लेसमेंट। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कम से कम ना अभी के लिए सारे पॉइंट्स याद रखिए। जब इन सारी चीज़ों को और डिटेल में बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे, तब और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन। क्या बात समझ में आ रही है? इस तरीके से ये सारी चीज़ें हो गई। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। आप ऐसी चीज़ों को पढ़ते रहिए और खूब सारा रिवीजन करते रहिए।